पटेल साहब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, क्या मकसद है? पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि आप लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। देखिए, हिट एंड रन कायदा जो भारत सरकार ने अभी लाई है, ये कायदा इतना डेंजर है कि अगर इसकी डिटेल में अगर जाएंगे तो आज साधारण आदमी भी गाड़ी चलाने को डरेगा। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अभी सही तरीके से ये कायदे को लेकर आम पब्लिक में इतना जागरूकता नहीं हुई, जबकि हिट एंड रन कायदा 30,000 की मोपेड से लेकर तो 5 करोड़ की गाड़ी है उसको लागू है। अदना से अगर आदमी टू व्हीलर पे भी गया, किसी को धक्का लग गया तो जो सज़ा 10 साल और 8 लाख 7 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो उसको भी लागू है, वो उसको भी लागू है। एक तो ये मसला है। ये कायदे से आज सर्वसामान्य जो वाहन चालक है पूरे देश भर में लाखों की तादाद में है, और जिस दिन से कायदा लागू हो गया या लागू होने वाला है, जबकि हाउस में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया है, तब से एक डर और भय के माहौल में जी रहा है कि गाड़ी चलाए कैसा और अपनी ज़िंदगी बचाए कैसा। देखा जाए तो हिट एंड रन कायदा तो ये उन सेलिब्रिटी के लिए होना चाहिए जो कि फुल ड्रिंक करके गाड़ी चलाते और डिवाइडर पे चला देते। ये हिट रन कायदा उनके लिए होना चाहिए जो कि हिट और रन करते हैं। लेकिन ये कायदा पूरे लागू कर दिए। जनरली टू व्हीलर से लेके तो 30 टायर की ट्रक वाला क्यों नहीं होता उसको लागू हो गया, और इतना ख़तरनाक कायदा है जिससे कि आज देश भर के ड्राइवर परेशान हाल है कि घर से निकलते वक्त तो वो तौबा करके निकल रहे और गलती की माफ़ी मांग के निकले कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। धक्का बुक्का तो लगता ही है। तो वो धक्के बुक्के में भी ये कायदे का कई लोग गैर फायदा ले सकते हैं, ड्राइवर को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि तू हमको या तो पैसे देने तो हम तेरे खिलाफ में हिट एंड रन कायदे के तहत गुना दाखिल करेंगे। तो ये डर जो पैदा हो गया पूरे देश भर में, आज उसी बात को लेकर कल 10 तारीख को पूरे देश भर में जो है ड्राइवरों की सेफ्टी के लिए बंद रखने का संगठनों ने निर्णय लिया है, जिसमें मैं सलीम पटेल वायगांवकर, जिनकी हमारी जो है 2 यूनियन हमारी बहुत पक्की है और मजबूत है। महाराष्ट्र लोरी रिक्शा चालक सेना संगठित संगठन है जो कि पिछले 20 साल से पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र भर में है, जिसके हज़ारों चालक है। इसके साथ साथ आप यूनियन भी मेरी है जिसके चालक बड़ी तादाद में है। तो हमारा 2 दिन से इस पे मशवरा हुआ, कल भी हमारा तय हुआ। तो ये जो बंद रखा गया बेमुद्दत, जो कि ड्राइवरों की सेफ्टी के लिए कहा गया कि जहाँ खड़ी गाड़ियाँ वहीं खड़े करके स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की जो भूमिका अपनाई है, उसी तर्ज पर मैं दोनों संगठन के अध्यक्ष के नाते से अपने माध्यम से ये आप तमाम मेरे महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा चालक सेना के चालक मालक और ऑटो रिक्शा के चालक और मालक को अपील करता हूं कि हम संगठन के माध्यम से समर्थन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में 1 दिन का बंद कल डिक्लेयर कर रहे हैं, जो समर्पित होगा हमारे उन संगठन को जो ड्राइवरों के हक में लड़ रही है। और आपके माध्यम से मैं देश के सरकार से भी गुजारिश करूंगा, हमारे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से भी, देश के गृह मंत्री जिन्होंने कायदा लाया अमित शाह जी से भी, कि ये कायदा जल्द से जल्द वापस लिया जाए, जिससे कि आम ड्राइवर चलने के लिए बहुत डर रहा है। टू व्हीलर वाले भी वही दशा में हैं और 30 टायर की गाड़ी चलाना वाले भी वो दशा में। हमारे तो गरीब लोडिंग वाले हैं जो कि 30-40 रुपए के भाड़े पे चलते हैं। अगर उससे किसी को धक्का बुक्का लग गया अनहोनी में, अगर उससे कोई अनहोनी हो गई तो उसके तो वांदे हो गए। वो गाड़ी रहती नहीं 30,000 की, वो 10 लाख लाएगा कहाँ से और 8-10 साल की सज़ा भुगतेगा कैसा, खाएगा क्या और खिलाएगा क्या। एक तरफ तो तुमने एक कानून बनाया दे कि हिट एंड रन के कायदे के तहत अगर ड्राइवर ने सूचना नहीं दी तो 8 साल की सज़ा और 10 लाख 8 लाख जो भी जुर्माना होगा वो। लेकिन दूसरी तरफ आपने ड्राइवर के बारे में ये नहीं सोचा कि अगर एक्सीडेंट होता है, अगर पुलिस को इत्तला देती या पब्लिक उसको रोक कर उसका कहीं अगर 19-20 होता तो उसकी घर की और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये भी कानून में प्रोविजन होना चाहिए था। जब तुम एक तरफ एक एक्सीडेंट पर इतनी सज़ा दे रहे हो तो फिर ड्राइवर के हित में कौन बात करेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा भारत सरकार से
और कल हम एक डेलीगेशन भी देंगे हमारे विभाग के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जब आपने कायदा लाया है तो इसमें बड़े हमारे जो सेंटर जो लोग हैं यूनियन के, वो कायदे की इसमें तर्ज देख रहे हैं। कोई लोग पिटीशन डालकर सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट कचहरी में जाने की इसमें है, तैयारी चल रही है। समर्थन देने के लिए हमने भी आज 2 दिन से जो चल रही थी मीटिंग, उसमें तय हुआ कि भाई एक दिन 10 जून, आज रात को 12 बजे से लेके तो कल रात में 8 बजे तक समूचे महाराष्ट्र की लोडिंग और आपे दोनों रिक्शा बंद रखकर अपना समर्थन डिक्लेयर करें और ड्राइवरों की हित में हम सब एक जगह आकर ये बंद को 100% सक्सेस करें। ऐसी मैं अपील सलीम पटेल वाहेगा को कर रहा हूँ। आपके समर्थन में कितने लोग हैं, कितने लोग बंद रखेंगे? हमारे हज़ारों जो चालक है ये संगठित है। देखिए विषय गुज़िश्ता समय भी बंद का ऐलान हुआ तो हमने बंद का ऐलान किए थे, तो लगभग 100% हमारी गाड़ियाँ बंद थी। और आज तो ड्राइवरों का मसला आ गया, क्योंकि 90% ड्राइवर और 10% मालक है गाड़ियों के। तो लगभग आज मैं हमारे उन तमाम लोगों से अपील करूंगा ड्राइवरों से कि गाड़ियाँ एक दिन के लिए बंद रखकर अपने परिवार की सेफ्टी के लिए ये सोचकर आप गाड़ियाँ बंद रखो, ताकि अपने लिए और अपने परिवार के लिए कम से कम अपन एक दिन अच्छे से बिताए। और जब तक ये कानून वापस होता नहीं तब तक सावधानी से अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखकर गाड़ियाँ जो है चलाए। ऐसी मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। सर, लेकिन हमने मीडिया के माध्यम से देखा है कि सरकार का कहना है कि अक्सर लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो अंधाधुंध चलाते हैं, लापरवाही से चलाते हैं, कोई नशा करके चलाता है। कभी 100 मर जाते हैं, कभी 500 मर जाते हैं, कभी 1000 मर जाते हैं। कई घटना घटी है कई सालों में, पिछले अगर तो ये सरकार ने कहने की जनहित में फैसला लिया है। सरकार का ऐसा पत्ता निकल के आ रहा है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, एक्सीडेंटल कोई जानबूझकर तो करता नहीं, और रोड पर जब लोग चलते हैं, ड्राइवर चलता है, तो वो पहले अपनी सेफ्टी, अपनी गाड़ी की सेफ्टी देखकर ही गाड़ी चलाता है। अनजाने में अगर कोई सामने आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए तो दोषी तो ड्राइवर को मानेंगे, भले वो पी के रास्ते से चल रहा हो बोलो या अचानक में आ गया बोलो, तो दोष तो ड्राइवर पे मढ़ा जा रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो पहला कायदा था वो बहुत बेहतरीन कायदा था, वही कायदा रखने में कोई अड़चन नहीं थी ना भाई। उसमें भी सजा का प्रोविजन है, उसमें भी है, इसमें तो बेल का भी रास्ता नहीं है। अगर अनहोनी में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको तो जल्दी बेल भी नहीं है। दूसरी बात, एक अफवाह जो चल रही थी जिसके हमने भी थोड़ी चौकसी करे, हमारे नांदेड़ की जो घटना का उल्लेख सामने आया था कि एक स्टिकर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया और उसको अंदर डाल दिया और ऐसा वगैरह वगैरह। तो नांदेड़ के जो एसपी साहब है पुलिस के, उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि ऐसा कोई घटना हमारे पास घटी नहीं, ये लिहाजा अफवाह चल रही है। तो बाकी हमने उस अफवाह को भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन समर्थन हेतु हम कल आज रात के 12 बजे से कल शाम के 8 बजे तक हमारी टोटल महाराष्ट्र की लोडिंग रिक्शा बंद रहेगी, आपे रिक्शा बंद रहेंगे और ड्राइवर के हित में हम संगठित और संघर्ष करेंगे। अगर कल या 2 दिन में कोई मसला हल नहीं होता, हो सकता अगर आगे भी सम बढ़ाना रहा तो हम इस बारे में 2 दिन के बाद निर्णय ले भी सकते हैं। सर, अभी आपने कहा है कि हम निवेदन के जरिए से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार से बात करेंगे। एक बात जो हमेशा समाचार पत्रों में आती रहती है कि ये तो सही होगा, चलो घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन रोड के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो गड्ढे से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। तो क्या सरकार से इस पर बात करेंगे कि ठीक है आप तो कायदा बना रहे हैं, लेकिन ये गड्ढों के कारण क्या लोग मर रहे हैं, ये पर चर्चा करेंगे आप? बिल्कुल, उसमें मेंशन करेंगे हम अपने निवेदन में कि भाई जिस तरह से आपने कानून लाया, सख्ती वाला कानून, उस तरह से देश के रोड भी अच्छे होना चाहिए जिससे कि ड्राइवर से दुर्घटना ना हो। ये भी वो उस बात की हम डिमांड करेंगे निवेदन में कि जिस तरह से एक्सीडेंट वाला मसला चल रहा है वो गंभीर है, इस बात को तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन ये कायदे की आज ही क्यों ज़रूरत पड़ गई है? ऑलरेडी तो कायदा था ना अपने पास, उसमें भी सज़ा का प्रोविज़न है, लेकिन ये इतना कानून आया खतरनाक। मैं बता रहा हूँ ना कि गाड़ी चलाने वाला घर से निकलता, कोई हाईवे पे चलने वाला ड्राइवर तो घर से तोबा तिल्ला और जो है तो माफ़ी मांग के निकल रहा है कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं, इतना डर के चल रहा है। तो ये जो कायदा है ये बहुत सख्त कायदा है, इसको रद्द करना चाहिए, ऐसी हम अपील करने वाले। सर, एक सवाल आपकी ये है, देखिए कि समृद्धि हाईवे आप देख रहे होंगे कि 8 सीसी के रोड बने हुए हैं, और अक्सर कुछ ड्राइवरों को हमने सुना है उनके जबानी कि वो रोड सीमित हो रहे हैं, वहाँ चिकने रोड हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसमें रोड का कसूर है, गाड़ी वाला कसूर क्या है? इसके ऊपर कई तरह अलग अलग बातें आ रही हैं। इसमें 2 चीज़ें सामने आई है कि हमारे देश के जो मंत्री है नितिन गडकरी साहब, जिन्होंने एक देश में अच्छा विकास का काम किए, जो नेशनल हाईवे वगैरह बनाए हैं। देखिए, इसमें रोड की जो सीमेंट का जो रोड होने की वजह से सबसे ज़्यादा मसला रोड का ही है।
डामरीकरण पर इतने एक्सीडेंट हुए नहीं जितना कि हैवी समृद्धि पे। इसमें रोड का दोष है, क्योंकि गाड़ियों के टायर एक नॉर्मल है और सीमेंट जो रफ होने की वजह से टायर गर्म होकर फूट जा रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं सलीम पटेल वागावकर एक अपील खास करके कर रहा हूँ अपने तमाम लोडिंग रिक्शा और ऑटो वालों से कि कल बंद के दरमियान में अगर शांतिपूर्वक बंद मनाएं, किसी तरह का कोई उद्रेक या कोई रोड पे आंदोलन, मोर्चे, कुछ भी नहीं है। सब शांति से अपने घरों पर रहें और घर पर रहकर इस कानून का निषेध व्यक्त करें। दूसरा, साथ ही साथ अगर कोई इमरजेंसी आपके सामने आ जाती है दवाखाने की या इमरजेंसी आती है, तो आप बिल्कुल उनको मदद करें और उसमें जो है हॉस्पिटल तक जाकर उनको पूरा कोऑपरेट करें। ऐसी भी मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ।